सबसे पहले खबर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर, जहां पर वोटिंग जारी है। अमरवाड़ा में सुबह 11 बजे तक 36% मतदान हो चुका है और मतदान केंद्र में एसपी ने भी निरीक्षण किया है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। आपको बता दें, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। आपको बता दें, 9 प्रत्याशी मैदान में है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी के बीच है। और अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ के बाहर मतदान के दौरान हंगामा भी देखा गया। एक मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस भी हो गई। गोगपा प्रत्याशी भी मतदान केंद्र पहुंच गए। बताया गया कि अब मामला शांत हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने भी आंचल कुंड मतदान केंद्र में जाकर बूथ में वोट डाला। उपचुनाव में मतदाता छल को भी मुद्दा बनाकर वोट डाल रहे हैं। मतदाता स्वयं का कहना है कि हमने अपने नेता को चुना था, वो दूसरे पार्टी में चले गए, जनता से छल किया और इसी मुद्दे पर वोट किया है। आपको बता दें, 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा से कमलेश शाह जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए और इस वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। 9 बजे तक की बात करें तो 17% वोटिंग दर्ज की गई थी और 11 बजे की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 36.81% वोटिंग दर्ज की गई है। कलेक्टर और एसपी ने भी मतदान केंद्रों का अमरवाड़ा में निरीक्षण किया है। पानी, बिजली, रोड की समस्याओं के मुद्दों को लेकर लोग अब अमरवाड़ा उपचुनाव में मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं का रंगोली से भी स्वागत किया गया है। मतदान केंद्रों को, बूथों को आकर्षक रूप से सजाया गया है, मतदाताओं के लिए सजाया गया है, जिससे कि वे बड़ी संख्या में आकर्षित हों, सेल्फी लें और अपना मत दें। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार सुबह से अपडेट के लिए मौजूद हैं। देवेन, आपसे बात करेंगे और अपडेट बताएं। अमरवाड़ा उपचुनाव में अभी तक 36% वोटिंग बताई जा रही है, सुबह 11 बजे तक दर्ज की गई है, और क्या विशेष अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? वही 11 बजे तक के 36.31 मतदान हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो आधिकारिक रूप में जानकारी दे दी गई है, इसमें ये बात जरूर है कि बड़ी संख्या में पुरुषों का मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। 50,226 संख्या पुरुषों की है और 42,901 महिलाओं की संख्या अभी तक के आंकड़े जो आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं उसके अनुसार इन्होंने मतदान कर दिया है। और लगातार जो मैंने बताया हूं कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में थोड़ा फर्क आता है वोटिंग परसेंटेज में। 1 बजे के बाद फिर से की वोटिंग तेजी के साथ बढ़ती है, तो हमें और ये रुझान देखने को मिलेगा। और अमरवाड़ा जो अभी तक के लगातार रिकॉर्ड बनाता रहा है मतदान को लेकर के, तो आगामी समय में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अमरवाड़ा एक बार फिर से की रिकॉर्ड बनाएगा और यहाँ सर्वाधिक मतदान फिर से की देखने को मिलेगा। देवेंद्र, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम चुनावी माहौल में थे, पूरा देश चुनावी माहौल में था, तो मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। एक एग्जाम्पल अगर हम छिंदवाड़ा का ले लें या हम छत्तीसगढ़ का भी ले सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी काफी ऐसे बूथों को सजाया गया था कि लोग सेल्फी ले रहे थे और उसके बाद अपना मत का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या अमरवाड़ा में भी कुछ ऐसे बूथों को और ऐसे मतदान केंद्रों को सजाया गया है जिससे कि लोग आकर्षित हों, सेल्फी लें और वहां पर अपना मत दें? यहाँ शासकीय स्कूल जो एक्सीलेंस स्कूल है उसको आकर्षक बूथ के रूप में सजाया गया है। इसके अलावा पिंक बूथ भी बनाया गया है। अलग अलग रूप से लोगों को रुझाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। कुछ मतदान केंद्र जहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, हर जगह तो नहीं बने हैं, लेकिन यह है कि लगातार लोग उसमें जाकर के सेल्फी भी ले रहे हैं। और जो युवा है वो सोशल मीडिया में अपडेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पहली बार मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्हें क्या प्रतीत हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात अपनी सार्वजनिक की।
निश्चित रूप से कि युवा मतदाता के लिए एक बहुत ही मतलब आतुरता और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उन्होंने मतदान किया होगा, पहली बार मतदान कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी ने भी कई बूथों पर निरीक्षण किया है, किस तरह का माहौल है? अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे संपर्क किया था तो एक मतदाता का सुरक्षाकर्मी के साथ जिसको कि विवाद कह सकते हैं, झड़प कह सकते हैं, जो भी हुआ हो, ऐसा कोई मामला सामने आया है जिसमें कि अभी अमरवाड़ा उपचुनाव में जितने भी केंद्र बनाए गए हैं कहीं पर कोई दिक्कत आई हो किसी को? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कलेक्टर छिंदवाड़ा जो है, इसके साथ पुलिस अधीक्षक और एडीएम जो हैं, वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जाकर के संपर्क भी कर रहे हैं। वो बूथों में भी जाकर के खड़े हो रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके रूप में मतदाता आराम से मतदान का प्रयोग कर सके। उनके द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों से भी वार्तालाप की जा रही है। स्थानीय स्तर पर जो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, उनसे भी पुलिस अधीक्षक द्वारा बात की जा रही है और आगे जो दिशा निर्देश है उन्हें दिए जा रहे हैं। देवेन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वहाँ मतदाता आया है मतदान करने के लिए, निश्चित रूप से मन में कई सवाल उठ रहे होंगे अपने भावी विधायक को चुनने के लिए। कहीं ना कहीं मन में, चाहे बात करें पुरुषों की, महिलाओं की, युवा मतदाताओं की, तो निश्चित रूप से एक मन में रहता है चेहरा कि ये मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर हम इस व्यक्ति को वोट देंगे। तो किसी से आपकी बात हुई? क्या मुद्दे लेकर लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, मतदान करने के बाद जो महिलाएं निकली हैं, हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की तो महिलाओं के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक तरीके से ये बता रही थी कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आगामी समय में भी वो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं झुकाव उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर है। पुरुषों से जो बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने मतदान कर दिया है और आगामी 13 तारीख को इसका निर्णय निकलेगा। जो मतदान पेटी जब खुलेगी, जब उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि हमने किसे मतदान दिया है, जिसकी तरफ हमने समर्थन किया है वो जीतेगा व्यक्ति। और तो इस तरह पुरुष तो छुपा गए, लेकिन महिलाओं ने ये जरूर कहा है कि जिन्होंने योजनाएं दी हैं, हमें जिस योजना का लाभ मिल रहा है, 1250 रुपए महीना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इन सब चीजों को, बातों को लेकर के महिलाओं का ये तो रुझान समझ में आया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर अपना रुख किया है। निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि महिलाएं जो हैं वो अपनी बात, मन की बात कह देती हैं कि जैसे कि उन्हें लाडली बहना योजना का जो राशि उनको मिल रही है उससे वे खुश हैं, जो राशन है उससे वे खुश हैं। कई ऐसी योजनाएं, हितकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हुई हैं जिससे कि लोग, स्थानीय लोग खुश हैं। पर यदि हम बात करें, आपने जैसे कि कहा कि पुरुष छुपा गए, तो क्या लग रहा है आपको कि उसके पीछे छुपाने का क्या नोटा? जैसे कि आपने इंदौर में भी देखा, इस बार शंकर ललवानी एक तरफा प्रत्याशी थे और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा को भी वोट किया था इंदौर सीट पर, अगर आपने लोकसभा में देखा होगा। और इस तरह से अगर नोटा की बात भी अगर हम कहें तो नोटा भी अपने आप में इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी बड़ा इफेक्ट लेके सामने आया। तो क्या अमरवाड़ा उपचुनाव सीट पर भी लग रहा है कि नोटा का प्रयोग होगा? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा आपको कि लगातार जो यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, आपको ये बताऊं कि जो तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों अपने आप में दमखम रखते हैं। यहाँ पर लोकल स्तर पे उनकी अच्छी खासी पहचान है। तो कोई भी पुरुष मतदाता जो है अभी अपनी ये पहचान उजागर नहीं करना चाहता कि उसने किसका समर्थन कर किया है, क्योंकि जो रिजल्ट आएंगे वो तो रिजल्ट के समय आएंगे। लेकिन सबको यानी कि जो एक समाज में रहते हैं, क्योंकि सामाजिक बंधु आदिवासी एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं, तो आगामी समय में ऐसी कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए भी है कि वो खुल करके अपना मत उन्होंने किसे दिया है वो ये बताने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो राजा कमलेश शाह है उनका अलग वर्चस्व है, जो धीरेन्द्र शाह जिनको दिया गया है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, उनका अपना एक अलग दादा दरबार चलता है, तो उनसे बहुत सारे सामाजिक लोग जुड़े हुए, उनका अलग वर्चस्व है। कांग्रेस, ये गोंडवाना पार्टी ने जो युवा प्रत्याशी उतारा है देवरावन बलादी को, उन्होंने भी पिछले समय में लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। उनका भी एक अच्छा वर्चस्व माना जाता है। युवाओं के बीच में उनकी युवा टोली बहुत यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए सक्रिय रहती है। तो ऐसे में ये जरूर देखा जा रहा है कि अपनी उजागर नहीं करना चाह रहा है मतदाता। जो पुरुष मतदाता की बात की जाए तो वो अभी उजागर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पता चला कि उन्होंने किसी के तरफ समर्थन कर दिया और कोई दूसरा प्रत्याशी कहीं से जीत गया, तो आगामी समय में उनके लिए भी समस्या का
सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से देवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव में वोटिंग जारी है और अमरवाड़ा में सुबह 11 बजे तक 36% मतदान हो चुका है और मतदान केंद्र में जैसे कि हमारे संवाददाता देवेंद्र ने बताया कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष और भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जुट गए हैं। और देखा जाए तो मतदान केंद्रों पर अब वरिष्ठ अधिकारी जिसमें एसपी, कलेक्टर, जिन्होंने निरीक्षण किया है मतदान केंद्रों का, और अब मतदान काफी रोचक नजर आ रहा है अमरवाड़ा में।